जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपसे मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मैं आपका दोस्त महावीर सारन आरसीएम बिजनेस में स्टार मूवी और कोर बॉडी में शामिल हूं और आरसीएम बिजनेस करते हुए बहुत मजा आ रहा है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं। मेरे पास अपना मकान है, अपनी गाड़ी है और लाखों रुपए महीने की मेरी इनकम है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ये मेरा लाइफस्टाइल है। पिछले 18 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। मजा आ रहा है आरसीएम बिजनेस करते हुए और भगवान का लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और मुझे सद्बुद्धि दी कि इस बिजनेस को मैं करूं। आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है मेरी अपलाइनों के द्वारा, कोर बॉडी के द्वारा। यूईएस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यूईएस पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सारी अपलाइंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कोरोना काल में जहां लोग बाग इसको समस्या मान रहे हैं, हमारे आरसीएम बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन के आई है। घर बैठे लोगों को पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत पूरी कोर टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मैं आपसे विशेष बातचीत करने वाला हूं और मेरा वादा है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आज मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो 6 बेसिक का 4th टॉपिक है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने जो 3 पॉइंट लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। 6 बेसिक हमारे बिजनेस में सिस्टम का निर्माण करता है और सिस्टम ही बड़ी कामयाबी का निर्माण करता है। फॉर एग्जांपल, एक फैन लगा हुआ है, उसका एक दूसरी जगह स्विच लगा हुआ है। अगर उस स्विच को हम ऑन करेंगे तो वो फैन चलेगा, ये सिस्टम है। अब उस स्विच को अगर पढ़ा लिखा करेगा तब भी चलेगा, अनपढ़ करेगा तब भी चलेगा, गांव का करेगा तब भी चलेगा, महिला उसको ऑन करेगी तब भी चलेगा, बच्चा उसको ऑन करेगा तब भी चलेगा, अच्छा बंदर ऑन करेगा तब भी चलेगा, पागल ऑन करेगा तब भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? सिस्टम को जो लोग यूज करते हैं वो कामयाबी पे जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस गांव के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस शहर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका रंग क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका रूप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका कलर क्या है। सिस्टम को जो यूज करता है वो बड़ी कामयाबी पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बंदूक की गोली को बाहर निकाल के मारेंगे, किसी पे 20 ग्राम का खून आएगा। उसी बंदूक की गोली को सिस्टम में डाल के चलाएंगे, सामने वाले का पता नहीं चलेगा। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। आरसीएम बिजनेस में अगर बड़ी ऊंचाई पे जाना है तो हमें अपनी टीम में सिस्टम का निर्माण करना चाहिए। 50 लोग मिलके भी मिट्टी से भरे हुए एक ट्रक को नहीं उठा सकते, लेकिन एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दिया जाए तो वो अकेला व्यक्ति मिट्टी से भरे हुए ट्रक को उठा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। अकेले इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो सिस्टम में फिट हो जाता है तो हिट हो जाता है। मेरी कामयाबी का 100% रिजल्ट है कि मैं आरसीएम के 6 बेसिक का पालन करता हूं। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं, अगर आरसीएम बिजनेस में आपके मन माफिक रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी पिन चेंज नहीं हो रही, आपको पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस करते हुए आपको मजा नहीं आ रहा, तो बैक टू बेसिक आपको बेसिक नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे मानव शरीर के लिए बेसिक सिद्धांत है कि आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा, आपको पर्याप्त नींद लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं सर मैं इन बेसिक नियमों का पालन नहीं करूंगा, कल से मैं नहीं नहाऊंगा, तो थोड़े समय के बाद उसके शरीर में खुजली होने लग जाएगी और वो चरम रोग से ग्रसित हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं नींद नहीं लूंगा, तब भी वो बीमार हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा तब भी उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव शरीर के लिए बेसिक सिद्धांत का पालन करना जरूरी है, आरसीएम बिजनेस में भी बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए, लेवल चेंज करने के लिए, हिंदुस्तान में नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपको आरसीएम के बेसिक नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो आज अपनी चर्चा करने वाले हैं सर आरसीएम बिजनेस का 4th बेसिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, डायरी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक में ये 4th पॉइंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको शो द प्लान और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लोगों को डायमंड क्लब करवाना है तो शो द प्रोडक्ट एंड प्लान करना पड़ेगा। अगर आप जीवन की किसी भी बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं तो ये मस्ट इंपोर्टेंट है। 6 बेसिक का 4th पार्ट, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। तो आइए चर्चा करते हैं। हम प्लान देने जाएं तो कौन से टूल्स हमारे साथ में होने चाहिए, कैसे प्लान देना चाहिए, प्लान देने का तरीका क्या होना चाहिए, कितनी देर का देना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या चीज फोकस करनी चाहिए, इन सारे विषयों पे अपने आप चर्चा करने वाले हैं। पहला पार्ट में आपसे चर्चा करने वाला हूं, जब हम प्लान देने जाएं उससे पहले, प्लान या प्रोडक्ट दिखाने जाएं किसी को उससे पहले सेल्फ क्या कैरी करें।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। जब भी हम किसी को प्लान या प्रोडक्ट देने जाएं तो अपने को कम से कम 6 चीजों की पहले तैयारी करनी चाहिए। अपने को एक अपना बिजनेस बैग तैयार करना चाहिए। उस बिजनेस बैग में 6 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, पहला, जब आप किसी को प्लान या प्रोडक्ट के बारे में दिखाने जाएं तो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए डायरी और पेन होना चाहिए। डायरी भी स्पाइरल वाली होनी चाहिए जिसपे आपको प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद उस पेज को फाड़ के वही छोड़ के आना है जिसको आपने प्लान दिखाया है। जब आप प्लान देते हो तब वो 5% समझता है, लेकिन प्लान देके जब आप निकल जाते हो, वो फटा हुआ डायरी का पेज उसके मेज पे रहता है ना, तो आपके जाने के बाद वो उस पेज को उठाएगा और उस प्लान को देखेगा। ये फैक्ट्री है, ये कस्टमर है, पहले ऐसे आता था, वैसे आता था। यानी आपके जाने के बाद जो स्पाइरल डायरी पे आपने प्लान दिया और वो पेज वहां छोड़ के आए, वो आपके जाने के बाद 95% काम करता है उस व्यक्ति को आरसीएम का प्लान समझाने के लिए। तो जब भी प्लान दिखाने जाए तो आपके बिजनेस बैग में डायरी होनी चाहिए और 2 पेन होने चाहिए। एक पेन अगर नहीं चले तो आपके पास एक स्टिपनी भी होनी चाहिए। सामने वाले से कभी भी डायरी पेन नहीं मांगना चाहिए। नंबर 1 पहला, बिजनेस बैग में डायरी और 2 पेन होनी चाहिए। नंबर 2 दूसरा, जब भी प्लान दिखाने जाए तो आरसीएम की प्लान बुक होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3 तीसरा, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास एफएमसीजी के, जैसे चाय हो गई, जैसे टूथपेस्ट हो गई, है ना, ऐसे प्रोडक्ट जो तुरंत उसके घर में लगते हो, साबुन हो गई, है ना। आप कुछ भी लेके जा सकते हो, चाय लेके जा सकते हो। मैं ज्यादातर अनारदाना और भुजिया का पैकेट लेके जाता हूं, क्योंकि अपने उनको प्लान देने के बाद दिखा सकते हैं, चखा सकते हैं। और जीप पे जब कोई चीज जाती है ना तो उसके रिजल्ट 100% आते हैं। तो तीसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। चौथी चीज आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट का कैटलॉग। और 5वीं चीज आपकी होनी चाहिए ड्रेस कोड। देखिए, एक जैसे पक्षी है ना, एक ही झुंड में उड़ते हैं सब। आप जिस तरह की अपनी टीम में लोगों का निर्माण करना चाहते हैं वैसी वेशभूषा बना लीजिए। आपकी पर्सनैलिटी लुक लाइक ए बिजनेसमैन होनी चाहिए। चाल, बातचीत, उठने बैठने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, कटिंग, है ना, सब कुछ एकदम बिजनेसमैन की तरह। एकदम पर्सनैलिटी आपकी कपड़े बिजनेसमैन वाले होने चाहिए। 5वां और छठा, जब भी किसी को प्लान देने जाए ना 100% लबालब ऊर्जा से भरे हुए जाएं और ये बिलीव लेके जाएं कि मैं 100% जिसको प्लान दिखाऊंगा उसको आरसीएम के मेरे बिजनेस में शामिल करूंगा। ये 6 चीजें आपके प्लान दिखाने से पहले आपको तैयारी करके जानी है। तो आज मैं चर्चा करूंगा सर, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट हम कैसे करें। 5 अलग अलग पॉइंटों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। डायरी पेन निकाल लीजिए, नोट करते जाइए। नंबर 1 पहला, जब भी किसी को प्लान देने जाए ना, प्लान दिखाने जाए, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? उसको परिचय देना चाहिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट प्लान शुरू कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा सर। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, कहां के आप रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, पूरा परिचय बताइए। जैसे मैं बताता हूं, मेरा नाम महावीर सारन है, मेरे पापा एक किसान है, खेती करते हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, मैं बीएड किया हुआ हूं, मेरा नाम महावीर सारन है। मैं जब ऐसे बताता हूं ना तो सामने वाले के दिमाग में आपकी एक पिक्चर बनती है। वो आपकी एक लाइफस्टाइल को जूम कर लेता है, अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लेता है। हाँ, इसका लाइफस्टाइल ऐसा ऐसा होगा, इसका किसान है तो ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल होगा। और जब भी मैं परिचय देता हूं ना तो उसके दिमाग में एक अदृश्य पुल बनता है। उस पुल के द्वारा अपने विचार आदान और प्रदान होते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लान देने से पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा, जब भी आप किसी को प्लान दें तो बातों बातों में अपने परिचय के जस्ट बाद आपको बताना चाहिए पैसे की वैल्यू। सामने वाले को ये जरूर बताएं, सर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये बेरोजगारी का दौर है सर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है सर। हर इंसान को आज पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो बच्चों की फीस हो, चाहे वो घर के खर्चे हो। आप देख रहे हो सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अगर आप पे पारिवारिक और सामाजिक कोई दायित्व है तब आप एक धंधे या एक नौकरी के दम पे आप अपने बिजनेस को, आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पे नहीं लेके जा सकते। अगर आपके बूढ़े माँ बाप आपके साथ रहते हैं, आपकी सिस्टर की शादी करने की जिम्मेवारी आप पे हो, तो आप अपनी नौकरी या छोटे मोटे धंधे के दम पे अपने जीवन को स्मूथ नहीं चला सकते। आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत रहती है सर। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए लगाने के लिए पैसा नहीं हो, कोई ऐसा धंधा हो सर पार्ट टाइम जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर 2 रुपए आने का जुगाड़ बने, तो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर। मैं इसीलिए कर रहा हूं सर कि इसमें मेरे को एक्स्ट्रा इनकम से चाहिए, इसीलिए मैं ये बिजनेस करता हूं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको उसे पैसे की वैल्यू बतानी है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपको जो बताना है, तीसरा बताना है आरसीएम है क्या एक्चुअल में। जब भी किसी को प्लान दिखाओ ना
तो प्लान में उसको समझाना नहीं है, मनाना नहीं है, बताना नहीं है, केवल दिखाना है, डेमो प्लान दिखाना है कि सर मैं जिस सिस्टम की बातचीत कर रहा हूं वो एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है उससे पहले उसे बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। एक फैक्ट्री होती है सर जहां माल बनता है, गोला बनाइए, फैक्ट्री बनाइए, उसके बाद माल निकल के इन बीच वाले लोगों से होता हुआ माल कस्टमर के पास आता है। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में ये 5 रुपए का पेन बनता है तो इन बीच वाले लोगों से होते हुए ग्राहक तक जब माल आता है तो इसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर, फैक्ट्री से माल निकलता है डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। इसमें भी 10 ही रुपए का मिलेगा 5 का बना हुआ पेन सर, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट आया है तो आपकी पॉकेट से जो 10 रुपए निकलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में वो 5 रुपए बीच वालों के पास चला जाता है। डायरेक्ट सेल में 10 के 10 कंपनी में चले जाती है। कंपनी अपने 5 रुपए रखेगी, 5 रुपए जो बीच वालों को जाता था वो पैसा ग्राहक को वापस दे देती है। इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। मैं जिस सिस्टम में काम करता हूं, जिस कंपनी में काम करता हूं, ये कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। इसके मालिक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी है। ये कंपनी 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान में कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सन 2000 में इसने आरसीएम नाम से डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार शुरू किया और अभी ये बिजनेस हिंदुस्तान के हर कोने में फैल चुका है और इसको काम करते हुए मार्केट में 20 साल हो चुके हैं। इसी को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं सर। यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। इसमें 2 तरह की इनकम आती है सर। पहली 32% इनकम प्रोडक्ट को यूज करने से आती है और दूसरी 8 और 5 रॉयल्टी और टेक्निकल के रूप में टोटल 45% ये डायरेक्ट सेलिंग से अपने को पैसा वापस आता है सर। हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं सर। इसी को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। ये आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है सर। मार्केटिंग प्लान का डेमो देना है सर, समझाना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, मनाना नहीं है, केवल डेमो देना होता है। कहां कितने का डेमो देना है, कितना टाइम लगना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा करता हूं सर। जब आप किसी बड़े सेमिनार में हो तो आपका मार्केटिंग प्लान का डेमो 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक का होना चाहिए। जब आप होम मीटिंग ले रहे हो, 5, 10, 15, 20 लोगों की मीटिंग हो, तब आपके मार्केटिंग प्लान में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए। और जब आप 1-on-1 प्लान दे रहे हो तो आपका 5 से 7 मिनट का मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। ध्यान रखें, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह पे इसका टाइम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये आदर्श टाइम में आपको बता रहा हूं जहां से 100% रिजल्ट निकलता है। मार्केटिंग प्लान का डेमो देना है। आरसीएम यानी राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है सर। बाजार से सामान खरीदने का जो गलत तरीका है ये राइट तरीका है सर। सन 2000 से आरसीएम ने शुरुआत किया, अभी 2020 चल रहा है सर। इस सिस्टम को काम करते हुए 20 साल हो गए सर। और इस बिजनेस में जो आम आदमी शामिल हो गए आपके और मेरे जैसे, वो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। ये इसका डेमो प्लान है। तीसरा तरीका बहुत महत्वपूर्ण, आरसीएम क्या है इसका डेमो बताना है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, कौन कर सकता है इसमें, आप उनको बताइए सर इस बिजनेस में कौन शामिल हो सकता है। इसमें स्टूडेंट हो सकता है, गृहिणी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, नौकरी वाले हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, गांव का हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, काला औरस हो सकता है, गोरा हो सकता है। कोई स्टेट का बाउंडेशन नहीं है, कोई भाषा का बाउंडेशन नहीं है, कोई काले गोरे का बाउंडेशन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है। 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब शामिल हो सकते हैं। बात ही बात में उसको ये बताना है आप और मेरे जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, शामिल होने का तरीका क्या है, ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी फीस लगेगी, उसके लिए बताइए सर। ज्वाइन करने के लिए www.rcmbusiness.com इसकी एक साइट आती है, उस पे जाके अपने को पर्सनल डिटेल अपनी डालनी होती है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड को उस पे अपलोड करना होता है। पर्सनल डिटेल में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ईमेल, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो पर्सनल डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी। आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को स्कैन करके डालेंगे तो आप इस कंपनी के डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। डायरेक्ट सेलर बनने के बाद आपको 2 तरह के अधिकार मिलेंगे। पहला अधिकार मिलेगा, आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और इन प्रोडक्टों को यूज करने से बचत आपके घर में होती है। और इस कंपनी में लगभग 700 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के। दूसरा अधिकार मिलता है, अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाएं, एक स्मार्ट इनकम, टाइम, मनी और सिक्योरिटी के लेवल पे जाएं, तो आप इसमें अपना नेटवर्क भी डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्क डेवलप करने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। 5वां, करना क्या पड़ता है, काम क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सर। आरसीएम बिजनेस में इसके जो बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करना होता है सर। आरसीएम में 3 काम महत्वपूर्ण होते हैं सर। पहला सर प्रोडक्ट को यूज करना,
दूसरा, जो प्रोडक्ट अच्छे लगे उनको लोगों के बीच में शेयर करना यानी बेचना। और तीसरा, जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को आरसीएम में शामिल करके नेटवर्क बनाना यानी खरीदना, बेचना और जोड़ना। ये 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। सवाल ये आता है सर कि हम आरसीएम का ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें, बाजार का क्यों नहीं खरीदें, दूसरी कंपनियों का क्यों नहीं खरीदें? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, आरसीएम के प्रोडक्ट में और बाजार के प्रोडक्ट में एक छोटा सा अंतर होता है। 5 तरह के अंतर होते हैं बाजार और आरसीएम के प्रोडक्ट में, मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहला, बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलती। आरसीएम के प्रोडक्ट में 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। मनी बैक गारंटी कौन से प्रोडक्ट की मिलती है? उस प्रोडक्ट की मिलती है जिस प्रोडक्ट पे कंपनी को 100% भरोसा होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। बाजार में जितना भी सामान खरीदती हो ना, दुकानों पे लिखा रहता है इस फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं है, हमारे यहाँ 30 दिन की गारंटी मिलती है। पहला अंतर है, बाजार में कोई गारंटी नहीं, आरसीएम में गारंटी मिलती है, इसीलिए आपको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरा अंतर, बाजार में सामान जो मिलता है वो सामान एमआरपी पे मिलता है, आरसीएम में सामान छूट पे मिलता है। अगर 1500 रुपए एमआरपी का सामान बाजार में है तो आरसीएम में वो आपको 1200 का मिलता है, इसीलिए आपको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तीसरा अंतर क्या है, बाजार का जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने से अपने घर में कोई इनकम वापस नहीं आती। 1500 वाला सामान 1500 में लिया, वापस कोई इनकम नहीं है। आरसीएम के जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो 1500 वाला सामान 1200 में मिलेगा और 1200 का भी 32% पैसा कंपनी आपको एंड टू एंड वापस देती है, आपके खाते में ट्रांसफर करती है। तो सामान को यूज करने से बाजार में पैसा नहीं आता, यहां पैसा आता है। तीसरा अंतर। चौथा अंतर, बाजार का जब सामान हम खरीदते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, बेचने वाला मालिक होता है, व्यापारी होता है। आरसीएम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। जब आप आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो आप ग्राहक के साथ साथ बिजनेसमैन भी होते हैं, आपकी सेल भी काउंट की जाती है। तो चौथा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। पांचवा अंतर, जब आप आरसीएम बिजनेस को करते हो तो मार्केट का प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। आरसीएम बिजनेस में आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट आप व्यापार कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो कपड़ा पहन के खड़ा हूं, ये मेरा शोरूम है सर। इस कपड़े को सुबह पहनता हूं, शाम को उतारता हूं। मार्केट में जब आप कपड़ा पहनते हो, सुबह शाम को उतारते हो, 5 रुपए आपसे लेके जाता है, ये कपड़ा मेरे को पैसा वापस देके जाता है, मुझे एक व्यापारी बनाता है। मार्केट में कोई व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा होता है, दुकान खोलनी पड़ती है, टाइम डालना पड़ता है। आरसीएम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरा शोरूम है और जो मैं बात कर रहा हूं ये मार्केटिंग का तरीका है। ये 5 अंतर है आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट में और बाजार के प्रोडक्ट में। बाजार का प्रोडक्ट खरीदोगे तो ग्राहक रहोगे, आरसीएम के प्रोडक्ट में आप मालिक बनते हो, इसलिए अपने को आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आरसीएम के प्रोडक्ट की खास बात पता है क्या है? 3 तरह के प्रोडक्ट बाजार में मिलते हैं। एक होता है गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर प्रोडक्ट, एक होता है बेस्ट प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट यानी अच्छा सामान, बेटर प्रोडक्ट यानी बहुत अच्छा सामान, बेस्ट प्रोडक्ट यानी पूरे ब्रह्मांड का नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट। आप क्या चाहते हैं? आपके परिवार में कौन सा सामान आना चाहिए? गुड आना चाहिए, बेटर आना चाहिए या बेस्ट आना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बेस्ट आना चाहिए। बेस्ट आना चाहिए तो आपको आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मैं पिछले 18 साल से 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करता हूं और मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व फील होता है कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से आज तक मैं कभी बीमार नहीं हुआ ड्यू टू आरसीएम प्रोडक्ट, क्योंकि आप पे 100% शुद्ध सामान मिलता है। ये आरसीएम का प्रोडक्ट है सर, इसीलिए आपको रेगुलर आरसीएम का सामान यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पति पत्नी और 2 आपके बच्चे हैं, हर महीने 5000 का राशन आप लेके आते हो, बाजार का यूज करोगे कोई पैसा वापस नहीं आएगा। आरसीएम का 5000 का सामान खरीदोगे 10% वापस आएगा। महीने की 500 रुपए की बचत, 12 महीने में सामान खरीदने से आपकी खून पसीने की कमाई का 6000 रुपए आपके खाते में वापस आएगा। और अगले 10 साल में कुछ भी नहीं करो, सामान भी यूज करो 100% ओरिजिनल वाला, तो 60,000 रुपए आपकी मेहनत का पैसा जो मिडिल महीने में जाता था वो आपको वापस मिल सकता है। इसीलिए आपको आरसीएम का प्रोडक्ट रेगुलर खरीदना चाहिए, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना पहला। दूसरा, प्रोडक्ट को बेचना या शेयर करना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, वो सामान को खरीद के बने हैं या बेच के बने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बेच के बने हैं। चाहे 5000 रुपए कोई महीना कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ बेचा है। दूध वाला बेचता है, सब्जी वाला बेचता है, फ्रूट वाला बेचता है, कपड़े वाला बेचता है ना, दारू वाला बेचता है, जर्दे वाला बेचता है। तो अपने को अगर अमीरी चाहिए तो दूसरा काम क्या करना है? जिन प्रोडक्टों को अपने यूज करते हैं, अपने को बढ़िया लगता है, उन प्रोडक्टों को लोगों को शेयर भी करिए, लोगों को बताइए, लोगों को रिटेल करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, रिटेल करना। पहला काम खरीदना, दूसरा काम बेचना और तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं सर,
आपको अपना नेटवर्क बनाना है सर। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं सब अपना नेटवर्क बना रहे हैं। कार वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, गाड़ी वालों का नेटवर्क है, अखबार वालों का नेटवर्क है। तो आपको भी अपना नेटवर्क बनाना है। ये आरसीएम के महत्वपूर्ण काम है सर। आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना, आरसीएम के प्रोडक्ट को बेचना और लोगों का नेटवर्क बनाना, इन प्रोडक्टों के साथ डीलिंग करना, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट का प्रमोट करना, प्रोडक्ट को फोकस करना और प्रोडक्ट को बेचना। मार्केट में एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं बिकता है सर। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि सर आरसीएम में हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं दोस्त, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, मार्केट में आपका भरोसा बिकता है। जिस दिन आप आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करोगे ना, मेरी गारंटी है आपकी बात इधर से नहीं निकलेगी, इधर से निकलेगी। और जिस दिन बात इधर से निकलती है लोगों के इधर चली जाती है सर। आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए जानना नहीं पड़ेगा सर। अपने घर पे होम डिस्प्ले बनाइए सर। जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो होम डिस्प्ले ऐसी जगह बनाए प्रोडक्ट का सर। अपनी दुकान ऐसी जगह खोले कि जहां घुसते ही आपको प्रोडक्ट दिखे। प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा सर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे प्लान में आपको क्या सामने वाले को मैसेज देना है। पूरे प्लान में सामने वाले को आपको 2 मैसेज देना है। पहला मैसेज, ये बहुत आसान है। दूसरा मैसेज, आप और हम इसे कर सकते हैं। प्लान में आप उसको ये बताइए, अगर आप आरसीएम ज्वाइन करते हो तो ज्यादातर लोग इसीलिए आरसीएम बिजनेस के प्लान में जुड़ने से डरते हैं कि उनको लगता है मैं फेल हो गया तो, नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे। उनको बताइए सर आपने 10,000 का सामान आरसीएम का खरीदा, अब अगर आरसीएम नहीं चले, फेल हो जाए, बुरे से बुरा क्या होगा सर। उसके डर को निकालिए। देखिए कोई इंसान की दिमाग से मरने का सबसे बड़ा डर होता है, उसको निकाल देता है ना तो इंसान आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है, आत्मघाती बनने के लिए तैयार हो जाता है। जब इंसान के मरने का डर खत्म करके किसी को आत्मघाती बनाया जा सकता है, तो किसी इंसान के फेल होने के डर को खत्म कर दो तो आरसीएम का स्टार रूबी बनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। वो तुरंत आपके साथ ज्वाइन करेगा। उसे बताइए ना सर, नेगेटिव सवाल पूछिए कि सर आपको लगता है इसमें ज्वाइन करने से अगर नहीं चला तो बुरे से बुरा क्या होगा सर। 10,000 का सामान लिया है, दिवालिया हो जाएंगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी, गांव छोड़ के। कुछ नहीं सर, सामान लिया है, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल, पहले किसी लाला की दुकान से लेते थे, एक बार यहां से ले लिया। उसके अंदर डर खत्म कर दीजिए कि कोई नुकसान नहीं है, वो ज्वाइन कर जाएगा सर। उसे ये बिलीव दिलवाइए कि आप कर सकते हैं, ये आसान है, कोई भी कर सकता है। प्लान देते वक्त ये मैसेज उसको जरूर देना चाहिए कि ये बहुत आसान है और आप उसे कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और शेयर करना चाहता हूं। जब भी किसी को आप प्लान देना तो सामने वाले को देखिए, थोड़ा है ना कॉमन सेंस लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है। अगर कोई स्टूडेंट को प्लान दे रहे हो तो आपके प्लान में यह मैसेज देना है कि आप इसमें कैरियर बना सकते हो। जब भी आप किसी व्यापारी को प्लान दे रहे हो तो उसको 2 चीजें बतानी है, इसमें टाइम फ्रीडम मिलती है और सिक्योरिटी मिलती है। जब भी किसी नौकरी वाले को आप प्लान बता रहे हो तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बताइए। बेरोजगार को आप बता रहे हो तो उसको बताइए कि इसके अंदर आपको नौकरी मिल सकती है, कैरियर बन सकता है। गृहिणी किसी महिला को प्लान बता रहे हो तो उसे बचत का फार्मूला बताइए सर। बीमार को प्लान बता रहे हो तो स्वास्थ्य को दिखाइए सर। यानी जिस भी आदमी को आप प्लान बता रहे हो ना, थोड़ा कॉमन सेंस रखिए, उसके साथ बातचीत करिए। बातचीत का जब पुल ठीक से बन जाएगा ना तो मेरी गारंटी है सर वो व्यक्ति आपको सारी चीजें शेयर करेगा और वो बताएगा जीवन में उसके क्या चैलेंज है। उसी चैलेंज को, उसकी समस्या का समाधान आप बता दीजिए। लोग मार्केट में प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं। लोग कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते, अपनी समस्या का समाधान उसको मिलता है, उनको लगता है इससे हो सकता है, तब वो ज्वाइन करते हैं। उन्हें पैसे की वैल्यू बताइए, उसे सिक्योरिटी की वैल्यू बताइए, टाइम फ्रीडम की वैल्यू बताइए, उन्हें घूमने फिरने का बताइए, सारी चीज बताइए। आप उनको बातों बातों में बताइए सर 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। क्या अंतर होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में? एक्टिव इनकम में काम आप करोगे तब तक इनकम आएगी। पैसिव इनकम में अगर आप और हम मिलके उसको बातों बातों में साथ शामिल करिए, मिलके अगले 5 से 7 साल आरसीएम बिजनेस करते हैं तो एक बहुत बड़ा एम्पायर और नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हमारे परिवार में इनकम आएगी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आरसीएम में मिलते हैं। तो ये मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट दिखाने का एक बेस्ट तरीका है, आप इसको यूज करें। आपसे मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और जब भी आप किसी को प्लान के बारे में है ना बताना नहीं है, दिखाना। एक एग्जांपल के साथ देना चाहता हूं। मेरा एक बच्चा है, उसने कभी हाथी को नहीं देखा। मैं डायरी और पेन लेके कॉपी पे हाथी बनाऊंगा चित्र और फिर दिखाऊंगा उसको कि बेटा ये हाथी है। बच्चा पता है क्या पूछेगा? सवाल करेगा, पापा ये हाथी कुत्ते से बड़ा है क्या? अरे बहुत बड़ा जानवर है बेटा। फिर वो ध्यान से देखेगा, फिर कहेगा अच्छा पापा ये ऊंट से भी बड़ा है क्या? ये गाय से भी बड़ा है क्या? वो पता है कब तक सवाल करेगा? जब तक फिजिकली हाथी को देख नहीं लेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस का प्लान बताना नहीं है, दिखाना है। प्रोडक्ट को फिजिकली दिखाना है,
और प्लान जैसे किसी को दो, प्लान के जस्ट बाद उसके सामने प्रोडक्ट रखो। प्रोडक्ट भुजिया, पापड़ी, बिस्किट, अनारदाना निकाल के उसको हाथ में दीजिए। जब वो अपनी जीप पे रखेगा ना सर, 100% ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाएगा सर। और प्लान दे ना एकदम बिंदास और पूरी पॉजिटिविटी के साथ दें। प्लान में आपके अंदर के ये भाव होना चाहिए कि मैं जिसको प्लान दे रहा हूं मैं उसका भला करना चाहता हूं। मेरी गारंटी है सर 100% रिजल्ट आएंगे। आपसे मिलते हुए, आपसे बातचीत करते हुए मजा आ रहा है। यूईएस के इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी टीम में अब तक अगर इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले वाले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।